हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीजीटी टीजीटी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका ये 11वां भाग है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न शामिल किए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको श्रृंखला पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुनर्जागरण काल का सर्वमान्य समय क्या है? पुनर्जागरण काल, इसका सर्वमान्य समय जो है, जैसे पूरा जो रहा वो 3 भागों में बांटा गया। पुनर्जागरण जो था आरंभिक, उच्च, इस तरह से बांटा गया। तो जो इसमें पूछा गया है वो पुनर्जागरण का टोटल टाइम पूछा गया है जो कि रहा 1400 से 1600। यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 1400 से 1600 पुनर्जागरण काल का सर्वमान्य समय है। और कहीं कहीं पर ये 1527 भी मेंशन है, लेकिन 1600 तक भी माना गया है। अगला प्रश्न है नंबर 2, आरंभिक पुनर्जागरण काल का समय बताइए। आरंभिक पुनर्जागरण जो कि स्टार्ट हुआ 1400 में और ये चला तकरीबन 1490, यानी कि 90 साल चला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1400 टू 1490। ये रहा आरंभिक पुनर्जागरण काल का समय। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का जन्म फ्लोरेंस, इटली में हुआ था? फ्लोरेंस, इटली में जन्म हुआ था। कलाकार रहे प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन डी, इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस, इटली में 1452 में, और 1519 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कलाकार थे फ्लोरेंस, इटली के। प्रश्न 4 है, आंद्रेया डेल वेरोशियो किस कलाकार के गुरु थे? आंद्रेया डेल वेरोशियो जो कि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे ये, और ये गुरु थे लियोनार्डो दा विंची के। ऑप्शन डी, विंची के गुरु थे ये, जो कि चित्रकार और मूर्तिकार थे। प्रश्न 5 है, उच्च पुनर्जागरण काल का समय बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल जो कि आरंभिक पुनर्जागरण के बाद के स्टार्ट हुआ, जो हुआ 1490 में शुरू और 1527 तक ये चला। आंसर है ऑप्शन डी, 1490 टू 1527 इसका टाइम पीरियड रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कलाकार ने 24 वर्ष की आयु में पिएटा मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था? 24 वर्ष की आयु में पिएटा मूर्ति शिल्प बनाई थी मार्बल में, और ये बनाने वाले कलाकार थे माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए है आंसर। और ये बनाई थी उन्होंने 14 वर्ष की आयु में 1498। इसका टाइम भी पूछा जाता है कब बनाई। 1498 से 99 के बीच में बनाई थी उन्होंने ये। और इनका टाइम पीरियड था माइकल एंजेलो का 1475 से 1564। प्रश्न 7 है, किस कलाकार के बारे में लिखा गया है कि ये निश्चय ही एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णता का वह स्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर को इतनी पूर्णता दे सके। ये एक मूर्ति शिल्प के बारे में कहा गया था कि इतनी सुंदर मूर्ति बनी थी कि ये माना गया कि भगवान शायद ही किसी शरीर को इतना सुंदर बनाए जितनी सुंदर रचना इस मूर्ति शिल्प की हुई है। और ये कहा था गिवो वसारी ने, और वसारी ने कहा था माइकल एंजेलो के मूर्ति शिल्प के लिए
आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो के बारे में कहा था और कहने वाले थे वासारी, और ये जो उन्होंने कहा था वो पिएटा मूर्ति शिल्प के लिए कहा था, क्योंकि मार्बल से इतनी सुंदर प्रतिमा पहले कभी नहीं बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, राफेल या इन्हें रेफेल या रफाइल भी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कलाकार थे इटली के। इटली के शहर पूछा जाए तो उर्बिनो में इनका जन्म हुआ था। उर्बिनो में 1483 में और मृत्यु हुई 1520 में। काफ़ी कम समय इन्होंने दुनिया में अपना बिताया, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध रहे राफेल, जो कि इटली उर्बिनो के कलाकार थे। प्रश्न नंबर 9 है, ब्रुगेस की मैडोना व हरक्यूलस के कलाकार कौन हैं? ब्रुगेस की मैडोना, हरक्यूलस, अपोलो, अंतिम निर्णय, इन सभी को बनाने वाले कलाकार हैं माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए, ब्रुगेस की मैडोना, हरक्यूलस, अपोलो, लास्ट जजमेंट, ये सारे चित्र और मूर्ति शिल्प की रचना करने वाले कलाकार एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, राफेल ने किस वर्ष सिस्टीन मैडोना चित्र बनाया था? राफेल का प्रसिद्ध चित्र है सिस्टीन मैडोना, जो उन्होंने बनाया था 1512 में। 1512 का उनका ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कलाकार की अंतिम कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना है? ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, इस कृति के कलाकार हैं, पेंटिंग है राफेल। ऑप्शन बी, राफेल या राफेल को कहा जाता है, उनकी ये कृति है और ये उनकी लास्ट आर्ट वर्क है उनका। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला वास्तु शिल्प, चित्रकला, संगीत व मूर्तिकला की शैली के रूप में जानी गई है? मतलब ऐसी कौन सी कला थी जो इन सब की विशेषता लिए हुई थी? इन सब की विशेषता लेकर जो कला बनी उसको कहा गया बरोक। ऑप्शन ए, इसमें इन सभी चीज़ों की विशेषता थी बरोक कला में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरोक कला का समय काल क्या था? बरोक कला का समय काल रहा 1600 से 1725। ऑप्शन सी, 1600 से 1725 बरोक कला का समय रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पास्मो बोर्गो में आग व ईसा का निक्षेप, ये कलाकृतियाँ हैं, इसके कलाकार कौन हैं? इन सभी को बनाने वाले कलाकार हैं राफेल। ऑप्शन बी, स्पास्मो बोर्गो में आग व ईसा का निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी डॉल्फिन की है? हेनरी डॉल्फिन, जो कि स्विस कला इतिहासकार थे, स्विट्जरलैंड के कला इतिहासकार थे, इन्होंने लिखी थी पुस्तक रेनेसा एंड बरोक। ऑप्शन ए, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो 1888 में उन्होंने लिखी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से बरोक मूर्तिकार की पहचान कीजिए। बरोक मूर्तिकार इसमें है बेर्निनी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, बेर्निनी जो है बरोक मूर्तिकार है बरोक काल के। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीटर पॉल रूबेंस का समय काल क्या था? पीटर पॉल रूबेंस ये बरोक काल के कलाकार थे और इनका टाइम पीरियड था 1577 टू 1640। पीटर पॉल रूबेंस जो कि बरोक कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनर्जागरण काल के शुरू में वास्तु चित्र मूर्तिकला में विकसित पद्धति क्या कहलाई?
पुनर्जागरण काल के शुरू में जो शैली थी जिसमें वास्तु, चित्र, मूर्तिकला ये सभी विकसित पद्धति में रहे, वो थी मैनरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, व्यवहारवाद यानी कि मैनरिज्म, ये एक शैली रही। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूली से अवतरण किस कलाकार की कृति है? सूली से अवतरण बनाने वाले कलाकार हैं रूबेंस, जिसे कहा जाता है डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, और ये बनाई थी उन्होंने 1618 में। ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदम का निर्माण व बाचूस किस कलाकार की कृतियां हैं? आदम का निर्माण और बाचूस जो है वो यूनानी देवता का नाम है, उनकी कृति है ये। को बनाने वाले कलाकार है माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए, आदम का निर्माण और बाचूस जो कृतियां हैं वो माइकल एंजेलो की हैं। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो कि थे यूरोपीय कला पर आधारित। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। गुड लक, जय हिंद।